एक बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है हरियाणा से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरियाणा चुनाव को लेकर आ रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। विनेश फोगाट का आज ही विनेश ने रेलवे से इस्तीफा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात हुई और अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार कुछ ही क्षण में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। और हरियाणा में क्योंकि 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि कांग्रेस इन दो चेहरों पर भी क्या आने वाले चुनाव में दांव लगाने वाली है। बड़ी खबर, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, दोनों ही पहलवान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं। जिस दौरान आवास पर पहुंचे तो मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों ने अभी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। सीधे वो वहां घर उनके पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद दोनों कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि ये पूरा मामला जो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला जो तमाम आंदोलन किए गए हैं वो एक स्ट्रेटेजी के तहत थे, एक रणनीति के तहत। तो वहीं अगर बात की जाए बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हरियाणा के ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरिराम जी, जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था, अब बीजेपी को तो मौका मिल ही चुका है कि भाई ये जो आंदोलन कर रहे थे, जो खुद को खिलाड़ियों के साथ बता रहे थे, अब उन पर ये आरोप लगाएंगे कि भाई ये कांग्रेस के साथ पहले से ही थे, ये प्री प्लान्ड था सब कुछ, और अब उनके शामिल होने की खबर। अपडेट्स के साथ हरिराम मिश्रा, बताइए क्या कुछ हो रहा है हरियाणा में। देखो, जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा रिसीव करने के लिए गए थे विनेश फोगाट को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर और एक बड़ा जुलूस निकला था, उसी दिन हरियाणा के लोगों को पता चल गया था कि विनेश फोगाट राजनीति में कदम रखने वाली हैं। क्योंकि वहां पर केवल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नजर आ रहे थे, तो ये भी साफ हो गया था कि वो कांग्रेस में ही जाएंगी। बस बात इतनी थी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी। लेकिन अब वो भी साफ होता जा रहा है कि विनेश फोगाट विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं और उनके लिए कांग्रेस ने सीट भी चुन ली है। और वो सीट हो सकती है जुलाना, जो कि उनका ससुराल पड़ता है। जुलाना एक जाट बहुल सीट है और ऐसा माना जाता है कि वहां से अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हैं तो आसानी से जीत सकती है। दूसरी सीट उनकी खुद के घर की है, भिवानी के चरखी दादरी की सीट है। उसके बारे में उस पर भी चर्चा की जा रही है, लेकिन संभवतः उन्हें वहां पर एक भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पहले से ही कई दमदार उम्मीदवार है कांग्रेस के। तो जहां तक सेफ सीट के तौर पर देखा जा रहा है, विनेश फोगाट विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और वो विधानसभा की सीट होगी जुलाना। वहीं बजरंग पुनिया की बात करें तो ऐसे सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि बजरंग पुनिया को चुनाव ना लड़ा करके संगठन में ही काम करने के लिए कहा गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि बजरंग पुनिया कांग्रेस के इस प्रस्ताव को पर कहां तक सहमत होते हैं। हरिराम, ये भी बताइए, और जो पहलवान है, चाहे साक्षी मलिक की बात की जाए, तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको भी ऑफर था। तो अभी पहलवान जो तमाम हरियाणा में हैं, उनमें क्या कुछ अभी बयानबाजी चल रही है, उनसे क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, हरियाणा में ये कहने को कि हरियाणा की रेसलिंग एक नजर आती हो, लेकिन वहां भी कांग्रेस और भाजपा का गुट है। हरियाणा की रेसलिंग में भी एक तरफ योगेश्वर दत्त नजर आते हैं तो दूसरी तरफ योगेश्वर दत्त बीजेपी से है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक उनको किसी भी सीट से टिकट नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट का नाम चर्चा में आ रहा है तो उससे बीजेपी के ऊपर भी दबाव बनेगा कि वो योगेश्वर दत्त को कहीं ना कहीं से चुनाव में खड़ा करे। तो अब ये कहा जा सकता है कि एक गुट का नेतृत्व बीजेपी से योगेश्वर दत्त कर रहे हैं, तो दूसरे का जो है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया कर रहे हैं। तो ये अब आप साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ जो विनेश फोगाट की बहन है बबीता फोगाट, वो बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता है और पिछला विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था चरखी दादरी से, जहां वो हार गई थी चुनाव। उन्होंने बाकायदे कल ट्वीट किया जब उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने साफ संकेत दिया कि वो पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता है और वो
जो पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है उसके लिए वो काम करेंगे। तो आप ये खुद ही जहां तक कांग्रेस और बीजेपी में रेसलिंग का गुट बटा हुआ है, एक परिवार में भी बटा हुआ है। जहां बबीता फोगाट बीजेपी में है, वहीं विनेश फोगाट कांग्रेस में है। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं और यही वजह है कि बीजेपी कह भी रही है कि विनेश फोगाट का मामला ही इसलिए उठाया गया कि उसका पूरे तरीके से राजनीतिक फायदा लिया जा सके। और जिस तरीके से शायद यही वजह है हरिराम की आज रणनील विजय का एक स्टेटमेंट भी आया कि आप विनेश देश की बेटी नहीं कांग्रेस की बेटी कहलाएंगी। महत्वपूर्ण ये है कि विनेश फोगाट को आपने कहा कि उस जगह से टिकट दिया जा रहा है जहां उनका ससुराल है जुलाना से, और वहां पर वो इजिली जीत सकती है। लेकिन 2 सीट्स पर चर्चा चल रही है। चरखी दादरी का नाम भी सामने अभी आ रहा है। अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि जुलाना से ही दिया जाएगा। ये 2 नाम मजबूती अगर ज्वालाना की है तो फिर चरखी दादरी का नाम क्यों सामने रखा जा रहा है? इससे किस तरह से लिया जाए? देखिए, चरखी दादरी उनका जन्म स्थान है। जैसा कि बबीता फोगाट सिस्टर्स है ये, और बबीता फोगाट और विनेश फोगाट दोनों चरखी दादरी से ही वहां पर स्थिति किसकी ज्यादा मजबूत है? क्योंकि आपने अभी बताया कि एक ही परिवार से 2 बेटियां और दोनों अलग अलग पार्टीज में अगर शामिल होती हैं, तो चरखी दादरी को लेकर क्या कांग्रेस फूक कर कदम रखना चाहती है? क्या ये माना जाए कि चरखी दादरी में इस बार जो दूसरी बेटी है बबीता फोगाट, उनका ज्यादा इस बार लग रहा है कि उनका दमखम ज्यादा नजर आएगा? ये वजह तो नहीं है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि चरखी दादरी से विनेश फोगाट को टिकट दिया जाएगा और वहां फोगाट परिवार का कोई भी सदस्य सीट से चुनाव लड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है चरखी दादरी से। वहां पे सुनील सांगवान, जो पूर्व मंत्री हैं सतपाल सांगवान, उनके पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि बबीता फोगाट बीजेपी में है, उन्होंने उनको अपना पूरा समर्थन भी दिया है। तो एक तरफ कहा जाए कि परिवार में चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में जो रस्साकसी दोनों बेटियों में नजर आने वाला था, वो अब नजर नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है कि विनेश फोगाट को वहां से चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस, लेकिन इसकी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि वहां पर पहले से ही कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार है। ऐसे में जुलाना ही एक ऐसी सीट बचती है जहां से विनेश फोगाट को लड़ाया जा सकता है। हालांकि और भी कई सीटें हैं, जैसे बड़ौदा की एक सीट बोली जाती सोनीपत में, वहां से भी चर्चाएं हैं, राई से भी चर्चा है। लेकिन जो लोगों का मानना है कि जुलाना से संभवतः विनेश फोगाट को चुनाव लड़ाया जाए। बिल्कुल हरिराम मिश्रा, इस जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से ये बात सामने आती है लावनी और विकास, आप देखिए, एक बात हमें ये भी समझनी होगी कि एक इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम जब बात करते हैं तो बृजभूषण सिंह का भी नाम सामने आता है। और एक मंच पर एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण सिंह रोते हुए भी नजर आए थे, भावुक हो गए थे जब उनके ऊपर इसी बात को लेकर टिप्पणी की जा रही थी केस के बारे में। और हुड्डा परिवार और जो नेता हैं हरियाणा के, उन पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि देखिए मुझे फंसाया जा रहा है। अब बीजेपी के पास ज्यादा मौका है आरोप लगाने का। खैर, ये तो राजनीतिक विषय, आगे क्या होगा उसके अपडेट्स भी हम आपको देंगे।